दोस्तों, आज हम पशु प्रजनन नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करेंगे और आप सबके लिए, पशुपालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशु प्रजनन। डेयरी फार्मर की आय बढ़ाने में पशु प्रजनन का योगदान। दुधारू पशुओं में उत्पादकता वृद्धि, कम गाय भैंस से उत्पादन ज़्यादा करना डेयरी व्यवसाय को फायदेमंद बनाता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक तरफ 10 पशु जहां 10 लीटर के हिसाब से 100 लीटर दूध देती है, वहीं उत्तम नस्ल वाला गाय 10 पशु 15 लीटर के हिसाब से 150 लीटर दूध देती है और पशु पालने में खर्च भी कम पड़ता है। वही 10 पशु 20 लीटर वाली 200 लीटर तक दूध देती है। अधिक दूध उत्पादन के लिए उपलब्ध पशु का संतुलित आहार, सही रखरखाव, नियमित प्रजनन, रोग से बचाव। नोट: उपलब्ध पशु अपनी आनुवांशिक क्षमता से ज़्यादा दूध नहीं दे सकते। अगली पीढ़ी के पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार। सर्वोत्तम पशुओं का सही चुनाव। सर्वोत्तम गाय भैंस का सर्वोत्तम साँड़ पाड़े से प्रजनन। सर्वोत्तम गाय भैंस की बच्चियों कटियों का उत्तम पालन पोषण करें। गाय भैंस से संबंधित सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड रखें। दोस्तों, आगे पशु का नस्ल का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर राज्य में अपने अलग अलग क्षेत्र के अनुसार प्रजनन नीति बनाई है। किसान को कौन कौन सी नस्ल रखना चाहिए, यह सलाह प्रजनन नीति में दर्शाई गई है। पशु के नस्ल का चयन किसान अपने पास उपलब्ध चारे दाने की स्थिति, दूध बिक्री के साधन और अपने इलाके की आबो हवा के अनुसार कर सकते हैं। पशु प्रजनन नीति सिर्फ अच्छी नस्लों को चुनने से ही काफ़ी नहीं है। सांड का चुनाव और प्रजनन का तरीका भी महत्वपूर्ण है। उत्तम वीर्य उत्पादन के लिए उत्कृष्ट सांड का उपयोग होता है। वंशावली के आधार पर प्रीडिग्लेशन, माता पिता के दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर वंशावली या उत्तम वीर्य उत्पादन के लिए उत्कृष्ट सांडों का चयन होता है। संतति परीक्षण से बछिया के दूध उत्पादन के आधार पर जीनोमिक चयन, सांड के जीन डीएनए के आधार पर उत्तम वीर्य उत्पादन के लिए उत्कृष्ट सांड का उपयोग होता है। वीर्य उत्पादन केंद्र पर सांड का चयन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। हिमकृत वीर्य का उपयोग वीर्य सीमेन संकलन एवं उसकी प्रोसेसिंग स्वच्छ एवं रोग मुक्त वातावरण में की जाती है। हिमकृत वीर्य से लाभ: तरल नाइट्रोजन में वीर्य को लंबे समय तक रखा जा सकता है और दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। उत्कृष्ट सांड का अधिक उपयोग: उत्कृष्ट सांड से चयन के बाद उसका अधिकतम उपयोग करके ज़्यादा बछड़ियाँ पैदा करनी चाहिए। कुदरती प्रजनन: एक वर्ष में लगभग 80 बछड़ियाँ। कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम गर्भाधान:
एक वर्ष में लगभग 6000 बछड़ियाँ जन्म लेती है। कृत्रिम गर्भाधान या नैसर्गिक प्रजनन। कृत्रिम गर्भाधान इच्छा अनुसार साँड़ का चयन। नैसर्गिक प्रजनन कम साँड़ों की उपलब्धता। कृत्रिम गर्भाधान साँड़ों को पालने की आवश्यकता नहीं। नैसर्गिक प्रजनन में साँड़ों की पालने की आवश्यकता पड़ती है। साँड़ों को पालने पोसने में ज़्यादा खर्च आता है। कृत्रिम गर्भाधान कम खर्च आता है। सीमेन के द्वारा ही गाय को एआई कर दी जाती है। नैसर्गिक प्रजनन नस्ल सुधार में समय लगता है। कृत्रिम गर्भाधान नस्ल सुधार में तेज़ी से काम किया जा सकता है। दोस्तों, एआई की सफलता का आधार पशु की सेहत, मध्यम सेहत, गर्मी में आए पशुओं की पहचान एवं सही समय पर एआई वीर्य की गुणवत्ता। एआई की विधि उत्तम एवं तकनीशियन की कार्यकुशलता पे निर्भर करता है। नोट: इनमें से एक भी सही न होने पर एआई की सफलता पर असर पड़ता है। पशु की सेहत। पशु की एआई के समय सेहतमंद होना जरूरी है। इसके लिए पशुओं को पूरा एवं संतुलित आहार खिलाना जरूरी है। दूध उत्पादन की मात्रा के हिसाब से मिनरल मिक्सचर देना आवश्यक है। सुबह पशु तो शाम को पशु को एआई कराना चाहिए, और शाम को अगर पशु गर्मी में या हीट में आया है तो सुबह पशु को कृत्रिम गर्भाधान का सही समय होता है। नोट: सुबह शाम का नियम। अगर पशु गर्मी में आ गया है तो शाम को आपने देखा है तो सुबह एआई कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। जल्दी ना करें, और अगर देखा कि शाम को गर्मी में पशु है तो अगली सुबह बीजदान करवाएं। ज़्यादा देर भी ना करें। वीर्य की गुणवत्ता। सिर्फ ए या बी ग्रेड सीमेन स्टेशन से बना वीर्य ही प्रयोग करना चाहिए। एक बार और बोलता हूँ, वीर्य ए या बी ग्रेड सीमेन स्टेशन से बना हुआ वीर्य ही प्रयोग करना चाहिए। एआई तकनीशियन के पास उपलब्ध साँड़ की वंशावली भी ज़रूर देखिए। नोट: आपकी गाय पहले से 10 लीटर दूध दे रही है और ऐसी साँड़ का टीका लगाया जिसका 5 लीटर दूध है, और ऐसी साँड़ का टीका लगाया तो उसकी प्रजनन क्षमता अगली पीढ़ी खराब होगी, सुधरेगी नहीं। तकनीशियन द्वारा एआई का तरीका। सिर्फ प्रशिक्षित एआई तकनीशियन की सेवाएं लीजिए। यह सुनिश्चित करें कि तकनीशियन एआई के लिए निर्धारित विधि एसओपी का पालन कर रहा है। नोट: कृत्रिम गर्भाधान की सेवा आपके घर पर होना चाहिए। वीर्य डोज तरल नाइट्रोजन कंटेनर में लाना चाहिए। डोज निकालने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पशु गर्मी में है या नहीं, चेक कर लें। डोज को द्रवित करके पिघलने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सही तापमान जांचने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। डोज का प्रयोग के पहले वीर्य डोज पर लिखी जानकारियाँ जांच लेनी चाहिए। किस नस्ल का है? तकनीशियन को पूरी बाँह के दस्ताने का इस्तेमाल करना चाहिए और गोबर को सही से साफ करना चाहिए। दोस्तों, इसका आगे है गायों को ईयर टैगिंग नहीं तो गर्भाधान सही नहीं है। पशुओं में सही प्रजनन के कुछ मापदंड होते हैं। बछियाँ कटिया का प्रजनन सही वजन होने पर ही करवाएं। दोस्तों,
इसके आगे कटियां एवं देसी बछियां 250 से 300 केजी का होना चाहिए और संकर बछियां 300 से 350 केजी का होना चाहिए। आगे सामान्य पहली या दूसरी एआई में पशु गाभिन हो जाना चाहिए। यदि गाय भैंस के ब्यात के बाद पहली बार गर्मी में आने का समय लगभग 2 से 4 महीना होता है। यदि 3 बार एआई कराने के बाद भी पशु गाभिन नहीं रहता है तो आपको ध्यान देना है कि पशु को चिकित्सक से संपर्क करके ज़रूर दिखाएं। आदर्श पशु प्रजनन हर साल एक बच्चा पहला ब्यात 0 दिन, दूसरा ब्यात 365 दिन, 60 दिन गर्मी में आने का समय लगता है, 90 दिन यहाँ तक प्रजनन हो जाना चाहिए, 365 दिन गर्भावस्था के अंतिम 60 दिन का दूध छोड़ देना चाहिए। दूध उत्पादन के दिन 300 से 310 दिन उत्तम माना गया है और सूखे का दिन 60 से 70 दिन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म आप लोग का सहयोग बना रहे।